सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मनन स्पीकिंग दिस साइड। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टीवीएस जुपिटर के सारे पॉजिटिव की। नेगेटिव की एक अलग वीडियो आएगी, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब कर देंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और लॉन्ग वीडियो कौन ही देखना चाहेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तो नहीं, इसीलिए मैंने इसको बहुत लॉन्ग भी नहीं किया, बहुत शॉर्ट भी नहीं किया। इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव जो हैं इसी वीडियो में डाले हैं और मैंने देखो इसे एक पेपर में लिख लिया है, जिससे कोई भी पॉइंट मुझसे छूटे ना। क्योंकि आजकल लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी, जो लोग नए बायर से बाई करना चाहते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि एक स्कूटर या स्कूटी जो आप बोलो वही लें। क्योंकि बात तो सही है, अगर आप डेली ट्रैफिक में चल रहे हो तो ये बेस्ट है। बाइक में कौन क्लच का झंझट करेगा, या कार भी आप अगर देख लो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे बेस्ट है ये बस। तो इसीलिए मैं आपको इसके आज पॉजिटिव बताऊंगा और ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे वीडियो, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अगर मैं पर्सनली इस टीवीएस जुपिटर की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो रिसेंटली मेरे साथ कुछ छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट, तो जिसकी वजह से मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। बहुत बड़ा ही था लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था, आप देख सकते हो उस हिसाब से। अगर मैं आपको बताऊं क्या हुआ था, तो मैं यहाँ गाड़ी में बैठा था और मेरा एक दोस्त भी बैठा था। पीछे से एक बुलेट वाले ने इसमें कट मारने के चक्कर में एक इम्पैक्ट मार दिया इसमें। वो ऐसे निकला और इम्पैक्ट मार के चला गया, आप कह सकते हो टक्कर एक तरह से। तो जिसकी वजह से इसमें आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं इसका फ्लैश चलाऊँ तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें एक डेंट आ गया है। ये यहाँ पे ये पूरा डेंट है यहाँ से, और थोड़े बहुत स्क्रैचेस तो लाजमी बात है, आएंगे ही। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक सेकेंड, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है एक्चुअली। अगर आप देखो तो ये पूरा डेंट है यहाँ से, ये पूरा यहाँ से कह सकते हो पिचक गया एक तरह से, आप कह लो अगर डेंट की बात करो। और यहाँ ये स्क्रैच है। उसकी आप अगर बात करोगे फिटिंग की, तो देख सकते हो लड़ने के बाद से इसकी फिटिंग भी थोड़ी सी आउट। अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊँ तो देख सकते हो इतनी नहीं है, या मैं कहूँगा नहीं है बिल्कुल, लेकिन इसकी है थोड़ी सी फिटिंग आउट। यहाँ से भी आप यहाँ से भी देखो, उसकी ये बैक लाइट की फिटिंग थोड़ी हो गई आउट। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से उसने मारी थी तो यहाँ लड़ी, उसके बाद भाई गिरी भी, स्वाभाविक सी बात है। तो नहीं समझ पाया, अचानक पता ही नहीं चला क्या हुआ। और यहाँ पे भी स्क्रैच है, आप देख सकते हो। ये इसकी एसेसरी जो गार्ड कंपनी लगा के देती है वही लग गया था यहाँ पे, हालांकि इसने बहुत बचाया, तो आप देख सकते हो। और बुलेट की स्पीड थोड़ी थी, कट मार रहा है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। वो तो भाई भाग गया और मेरी गाड़ी में ये नुकसान भी कर गया था। अभी मैंने इसको सर्विस सेंटर में चेक नहीं कराया है, जल्दी इसकी सर्विस होएगी तो तभी मैं कराऊंगा इसको वहीं पे डायरेक्ट। आप देख सकते हो कितना नुकसान आया। अगर आप उसकी स्पीड की बात करो तो उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी लेकिन कम भी नहीं थी, आप ये कह सकते हो। तो आप देख सकते हो इतना नुकसान मेरी गाड़ी पीछे से आया, मैंने आपको दिखा दिया है। और एक केस मेरे साथ और हुआ था, तो ये एक महीने पहले की बात है। जो लोग उन्नाव से अगर देख रहे हैं कोई, तो उनको पता होगा पीडी नगर में काफ़ी डॉग्स आ जाते हैं कभी कभी, या हो सकता है मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मैं क्या कहूँ इस जगह। तो मैं गाड़ी थोड़ा चला रहा था तेज़, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँगा, मैं तेज़ चलाता हूँ। मैं तेज़ चला रहा था गाड़ी, और सन थोड़ा दिखाते हुए बात करते हैं। हो सकता है मेरे ही केस में हुआ कि वो डॉग आ गया, मैं गाड़ी भाई तेज़ चलाता हूँ, श्योर ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो मैं भाई मॉर्निंग का टाइम था और मैं कहीं जा रहा था, मैं गाड़ी भाई तेज़ चला रहा था। वो भाई पता नहीं कहाँ, अप्रॉक्स स्पीड अगर मैं बात करूँ तो 50-60 तो होगी ही होगी, बाकी मुझे याद नहीं है अब। और भाई वो डॉग पता नहीं कहाँ से अचानक आ गया, और मैंने भी हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं देख पाया अचानक क्या हुआ। मैंने भी पूरी इसकी आगे की ब्रेक मार दी थी जल्दी में, तो आगे जब मैंने ब्रेक मारी तो भाई गाड़ी तो रुक गई थी तुरंत। इसकी अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो मुझे तो अच्छी लगती है, इतनी पावर उस हिसाब से कंपनी ने ब्रेकिंग दी इसमें। हालांकि अगर आप इससे टॉप एंड वेरिएंट पे जाओगे तो आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है, मुझे नीड नहीं थी तो मैंने नहीं लिया। तो भाई मुझसे गाड़ी कंट्रोल हुई नहीं, और वो गाड़ी जब गिरी बैठे बैठे, मतलब मैं तो चला ही रहा था, तो गिरी जब, तो वो पूरी, मतलब कह सकते हो, अब क्या पता क्या हुआ, तो वो लगते हुए नीचे से गई। तो मैं अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो आप स्क्रैचेस देखो इस पर, अगर आपको दिख रहा हो क्रैक, हेडलाइट का क्रैक है ये, ठीक है। और अगर आप इसमें मैंने आपको ये जैसे दिखाया, आप अगर इसको पास से देखोगे तो यहाँ पे भी, बॉडी पे भी स्क्रैचेस हैं, ठीक।
यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा फोकस करने की कोशिश करता हूँ, देखो ठीक है। ये इधर नुकसान हुआ था, जो हुआ था मेनली जो नुकसान हुआ था हुआ आगे से ही था, पीछे कुछ ऐसा गया नहीं कोई खास, लेकिन भाई नुकसान तो नुकसान ही होता है ना। और यहाँ से आप देख सकते हो निशान, अगर मैं इसको थोड़ा साफ़ करूँ, देखो नुकसान, देखो निशान देखो भाई, ये बॉडी से थोड़ी फिटिंग इसकी हट भी गई है, अगर आप देखो तो आप देख सकते हो। मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ, शायद आपको थोड़ी हेल्प हो देखने में। अब देखो इधर देखो, आप देख सकते हो। तो भाई ये दोनों नुकसान हुआ था। मैं बता दूँ, ये पार्ट उसका फाइबर ही है, लेकिन मुझे इसकी फ़ाइबर क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। मुझे पता है वीडियोस काफ़ी लंबी बन रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे अगर किसी को लेनी है तो उसको हेल्प हो जाए। आप लोग को भी अगर कुछ अलग पॉइंट इसमें मिले तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट में ऐड करना, जिससे किसी और की हेल्प हो जाए। और तो बस इस बात को ज़्यादा नहीं खींचेंगे। मैं अगर इसका कंक्लूज़न दूँ तो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी कि भाई जिस हिसाब से गाड़ी गिरी थी स्पीड में, मुझे तो ऐसा कुछ खरोच वरोच आई नहीं। और गाड़ी में जो नुकसान आपने देखा वो आना ही था, क्योंकि गिरी है, मेरी गलती भी थी, मैं क्या बताऊं डॉग्स का। तो ये नुकसान हुआ था, जिसको मैंने अभी कंपनी में बात करी नहीं है तब से, क्योंकि गाड़ी के सर्विस में जाने का मौका ही नहीं मिला अभी। तो बस अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो आप देख सकते हो, तो उसकी पेंट क्वालिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप खुद देखो, इसका पेंट का एक नेगेटिव भी है जो मुझे फील होता है, लेकिन पॉजिटिव की बात हो रही है तो मैं पॉजिटिव बताता हूँ अभी। भाई आपने देखा गाड़ी यहाँ से गिरी, इधर से लड़ा, इधर से, अभी मैंने आपको पहला एक्सपीरियंस अपना बताया था। इसके बाद भी कोई ऐसी दिक्कत लग नहीं रही पेंट में। आप देखो, कोई भी ये नहीं कह सकता अगर ऐसे देखे, अब जिसको पता है उसकी बात अलग है, वैसे अगर मैं बात करूँ कोई न्यू कमर की, तो वो भाई देख के बता नहीं सकता कि इस पर ये गाड़ी कहीं लड़ी है कहीं से भी, या ये गाड़ी गिरी है कहीं से भी। देखो आप, अभी भी गाड़ी की पूरी शाइन बरकरार है। मैंने सिर्फ इसमें 3 दिन पहले वॉशिंग की थी, और अभी मैं इसको सुबह से कपड़ा मार के अभी मैं ले आया हूँ। इवनिंग हो रही है वैसे, मैं बता दूँ आपको। और आप देख सकते हो, कोई भी पेंट की अगर मैं बात करूँ कि पेंट हट गया हो या कुछ ऐसा सीन हो गया हो, या निशान की बात करूँ तो इस गार्ड ने बचा लिया भाई, तो इसलिए मैं गार्ड लगा लिया था। तो भाई आप देख सकते हो पेंट इसका कहीं से भी नहीं निकला, इसलिए मुझे इसकी क्वालिटी पेंट की बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव में इसको रख दिया बस। बाकी आप लोग बताना। तो भाई अगर मैं इसके तीसरे पॉजिटिव की बात करूँ तो इसकी भाई डैशबोर्ड की क्वालिटी आप देख सकते हो, ये कहीं से फेड नहीं है। ये मैंने बताया ना, मैंने सिर्फ इसको वॉशिंग की है, कोई इसमें अगर मैं बात करूँ पॉलिश की या कुछ भी आप समझ लो, तो कुछ भी नहीं लगा। आप देखो इसमें, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ एक्टिवा की, तो भाई उसका डैशबोर्ड, एक्टिवा का डैशबोर्ड 1 साल में ही फेड होने लगता है। जो एक्टिवा यूज़र्स होंगे उनको पता होगी ये बात, ठीक है भाई। तो अगर कोई एक्टिवा ओनर है तो भाई प्लीज़ ऑफेंड मत होना, मुझे जो फील हुआ मैंने आपको बता दिया। आप लोग खुद भी जानते होंगे एक्टिवा का डैशबोर्ड 1 साल बाद फेड होने ही लगता है। बहुत लोग उसमें पेंट कराते हैं। मैंने जुपिटर से ली थी कि मैंने इसका पूरा सब कुछ सर्च किया था, ओनर से पूरा पूछा था इसका। आप देख सकते हो इसका कहीं से भी डैशबोर्ड फेड नहीं। मैं अगर आपको पास से दिखाऊं, अब भाई गंदा तो होएगा ही, ब्लैक है, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं फेड नहीं है भाई। इसमें पॉलिश या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने आप, इतना बढ़िया। वो बात अलग है कि अगर 2-3 साल बाद की दिक्कत है तो फिर उसका मैं क्या कहूँ। तो भाई अगर इसके 4th पॉइंट की बात की जाए, 4th पॉजिटिव की, तो इसके 12 इंच के एलॉय व्हील्स एंड इसके टायर, ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें आपको आगे और पीछे दोनों 12 इंच के एलॉय और टायर मिलते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो देखो, कोई भी अलग कंपनी की मैं बात करूँ, माइस्ट्रो है, कंपनी क्या मतलब गाड़ी की बात करूँ, माइस्ट्रो है, एक्टिवा है, दोनों पीछे 10 इंच के एलॉयस देते हैं। एक्टिवा नहीं देते हैं, एक्टिवा होंडा वाले लोग नहीं देते हैं, लेकिन अगर वैसे बात करें तो वो लोग रिम देते हैं। और माइस्ट्रो में आपको 10 इंच का मिलता है, इसमें आपको दोनों 12-12 इंच के मिलते हैं। तो भाई इसीलिए मैंने उसको पॉजिटिव में लिया है बस, क्योंकि इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से सिर्फ होंडा डुओ में बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डीओ में आपको मिलता है। होंडा की डीओ आती है जो 12 इंच का पीछे, जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे पास फ्रेंड के पास है इसलिए, बाकी तो मुझे नहीं लगता मिलता है किसी में। तो इसीलिए मुझे इसका पॉजिटिव ये लगा कि 12 इंच का मिल रहा है आपको दोनों आगे पीछे। अगर मैं इसकी 5th पॉइंट की बात करूँ, जो कि इसके सस्पेंशन है, देखो भाई जो टीवीएस जुपिटर अपने कंफर्ट के लिए ही जानी जाती है। इसमें शुरुआत से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहा है आगे,
और पीछे मैं बात करूँ तो इसमें आपको जहाँ तक टी वी एस इसको कहती है मोनो नेटवर्क फील्ड सस्पेंशन, आप देख सकते हो। तो भाई इसका भाई कंफर्ट का मैं अगर बात करूँ तो इसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई भी बीट नहीं कर सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप शोरूम में जाना अगर आपको लेनी हो, तीनों गाड़ियाँ चलाना, माइस्ट्रो, एक्टिवा, जुपिटर, तीनों ही वैसे 110 सीसी में मेकिंग है, तो आप तीनों चलाना, आपको सस्पेंशन के मामले में इसी के ही अच्छे लगेंगे, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। तो भाई अगर मैं इसके 6 पॉइंट की बात करूँ तो इसमें जो फ्यूज़ आता है यहाँ पे सीट के नीचे, BS6 में मुझे श्योरिटी से बताऊँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन BS4 तक यहीं पे आता है, तो इसकी कहानी अलग है भाई। इस फ्यूज़ ने, आपको जैसे पता है कि मेरी गाड़ी में हॉर्न्स लगे हैं, तो मुझे पहले नॉलेज नहीं थी, तो कोई मैकेनिक लगा देता था भाई, उसके बाद शाम को वायरिंग प्रॉब्लम कुछ, तो उससे मेरी गाड़ी के 2 बार शॉर्ट सर्किट होते हुए इस फ्यूज़ नहीं बचाया है। फ्यूज़ अपने आप उड़ गया पूरा। मीटर की मैं बात करूं तो यहाँ से इको पावर का जो था सब ख़त्म हो गया, चाबी का कोई यूज़ ही नहीं हो पा रहा था, और एट लास्ट मेरी इसने कहीं ना कहीं गाड़ी की वायरिंग भी बचाई, नहीं तो शॉर्ट कर देती, फिर वायरिंग का खर्चा अलग, और आप खुद ही समझ सकते हो सर्विस सेंटर वाले तो इतना पैसा वैसे ही बनाते हैं आपसे, प्लस वो भाई फिर गाड़ी भी रखते कुछ दिन अपने पास। मैं जैसे स्कूल जाता हूँ और 12th में हूँ अभी, तो मुझे तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो कंक्लूज़न की बात करूँ तो भाई फ्यूज़ होना ही होना चाहिए। फ्यूज़ आप लोग मेरी अगर रिकमेंडेशन लोगे, फ्यूज़ वाली ही गाड़ी लेना, ये नहीं लेना एक्टिवा माइस्ट्रो में सर्च कर लेना अगर हो तो, मुझे पता नहीं सही से भाई, और गाड़ी मत लेना अगर फ्यूज़ ना हो, क्योंकि कभी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आप नहीं जान सकते ये चीज़। अब BS6 में तो खासकर आप लोग आए दिन इलेक्ट्रिक का सब पढ़ रहे होगे। तो भाई जो उसका फ्यूज़ है इसने मुझे काफ़ी बार बचाया है। मैंने डायरेक्टली सर्विस सेंटर कॉल किया, उनकी जो पॉलिसी होती है मैंने ख़रीदी थी तब ली थी, और वो लोग आ गए, वो गाड़ी टो के उनका कोई मतलब आया था उनकी तरफ से कोई, वही ले गया था। और सो भाई कुल मिला के फ्यूज़ होना ही चाहिए, इसने मुझे बचाया है कई बार। अगर हम लोग इसकी 7 मोटिवेशन की बात करने जा रहा था, 7 पॉजिटिव की बात करूं तो इसकी स्पेस भाई देखो भाई, मेरा हेलमेट टंगा है ठीक, यहाँ पे आपने काफ़ी अदर वीडियोस देखे होंगे, सिलेंडर रखते हैं जुपिटर में और ये सब। स्पेस की अगर सीट की बात करें इसकी अंडर सीट की, भाई मेरा तो भाई स्कूल वाला है तो मैं कुछ बहुत तो रखता नहीं हूँ, कभी कभार की बात है कोई अगर घर का सामान ले आया तो रख लिया, नहीं तो इतना कोई है नहीं ऐसा। तो भाई वैसे तो मैं अगर बात करूँ तो इसकी 18 लीटर की आती है BS4 तक। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि जो इसकी सीट की स्टोरेज है वो BS4 तक आती है, इसमें करीबन वही आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, 80 लीटर्स की, और जो BS6 में इसकी स्टोरेज है वो आती है करीबन वही 21 लीटर्स की। तो भाई कुल मिला की बात ये, मैंने इसको इसीलिए पॉजिटिव में लिया है क्योंकि इसकी स्टोरेज इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मैं क्या बोलूँ, आप लोग अपना बताना कमेंट्स में। अगर हम लोग इसकी 8 पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसका इको और पावर मोड, जो कि मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ चाबी निकाल के। जैसे भाई ये इको है, ये पावर, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है ठीक है। तो भाई काफ़ी बार मुझे ये हेल्पफुल लगती है इको पावर वाली चीज़ मीटर में, कि TVS का फर्स्ट इन्हीं ने दिया था, उसके बाद सब लोगों ने दिया है। ये माइलेज काफ़ी आपकी हद तक इंक्रीज़ करने, ऐसा मुझे लगता है, मदद करते। देखो मैं एक्सीलेटर पूरा लेता हूँ ठीक, ज़्यादातर भाई तेज़ चलाता हूँ ठीक है, तो उसमें भाई मुझे समझ में आ जाता है भाई पावर ज़्यादा ले रहा हूँ, पावर जब जल जाती है तो मैं तुरंत एक्सीलेटर कम कर देता हूँ। इससे मुझे कहीं ना कहीं अदर गाड़ियों से मैं बात करूँ तो इसमें मुझे माइलेज में हेल्प मिलती है, इसलिए मैंने पॉइंट इसका पॉजिटिव में लिया है ठीक है भाई। तो भाई अगर मैं इसके 9 पॉजिटिव की बात करूँ, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट था कहीं ना कहीं, तो भाई TVS नहीं, फर्स्ट इन सेगमेंट इसका जो TVS का फ्यूल फिलर वाला बाहर से एक्सटर्नल है ये दिया था, उसके बाद सब लोगों ने दिया। माइस्ट्रो उसके बाद आया, एक्टिवा में तो 6G में अभी आया है ठीक है। इसमें आपको बाहर से करने की उतर के ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए खुल जाता है ऐसे ही। अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि भाई उतरना पड़ता है, तो भाई माइस्ट्रो में भी आप वहाँ से करोगे, आगे से आपकी वो आप वहाँ चाबी लगा के करोगे तो वो यहाँ का ये चीज़ खुल जाती है ना। आपको पेट्रोल वाला तो करेगा नहीं, पेट्रोल फिल करने वाला कि आपको वो खोलेगा, यही चीज़ सेम एक्टिवा में। तो भाई कम से कम TVS में ये तो है कि बैठे बैठे सीट का यहाँ अपना लगा ली, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। पेट्रोल वाला बंद तो कर ही देते हैं इसलिए सभी, मेरे साथ तो यही होता, कभी ऐसा लगा नहीं कि खोल के हमको बंद करने जाना पड़ा, तो मैंने इसलिए पॉजिटिव में लिया। इसके ये फर्स्ट सेगमेंट फीचर था जो TVS आज भी दे रही है,
बाकी सब लोगों ने बाद में दिया है। बाकी आप लोग अपने कमेंट्स में राय देना। तो भाई अगर इसके मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ तो इसका जो ये मेन स्टैंड आता है, जो बहुत लोग मेन स्टैंड कहते हैं, कोई सेंटर स्टैंड कहता है, आप देख सकते हो उधर साइलेंसर के पीछे। भाई वो इतनी आसानी से लग जाता है। मैंने एक्टिवा का भी लगा के देखा है, माइस्ट्रो का भी लगा के देखा है। भाई ये इतनी आसानी से लग जाता है, बस पैर रखो, पुश करो, बाकी गाड़ी अपने आप कर लेती है सब कुछ। इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव में लिया है कि इसको अगर कोई आपके यहाँ लेडीज़ भी है, कोई भी XYZ, कोई सीनियर सिटीज़न भी है, वो अगर इसको यूज़ कर रहा है, चला रहा है, तो भाई कुल मिला के उसको हो ऐसे कि मतलब करना भी नहीं है उसको, चाहिए कि संडस में उसका साइड स्टैंड से काम हो जाएगा, लेकिन कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही आसानी, TVS का पेटेंट है। तो भाई बस सारे पॉजिटिव इसके हो गए, लिस्ट ख़त्म हो गई जो मैंने बनाई थी। तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ उसका जो सेंटर स्टैंड है। मैं इसकी बात कर रहा था उस समय। भाई ये बहुत आसानी से लग जाता है, ये ऊपर रहता है, इसमें आप पैर रख दो, ऑटोमेटिक गाड़ी सब कुछ कर लेती है, काफ़ी ईजिली हो जाता है। मुझसे जब हो रहा है, मैं तो अभी 12th में हूँ, तो मेरे हिसाब से तो हो सकता है ईजिली। तो इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव में रखा। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, मैं आपको दिखा नहीं रहा था पहले। तो बस भाई सारे पॉजिटिव ख़त्म इसके, अब नेगेटिव की वीडियो आएगी। यही वीडियो इतनी लंबी हो गई, आप देख लो, लेकिन मुझे आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस देना था, इसीलिए मैंने फिर लंबी रखी वीडियो, और कोई बात नहीं है इसीलिए। तो बस भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू विल लाइक इट। भाई बहुत मेहनत लगती है 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो के लिए। पहले तो ऐसे ही देखते थे हम कि भाई बना रहे हैं लोग ये वो, लेकिन भाई अब जब कर रहे हैं तो पता चल रहा है बहुत मेहनत लगती है। 10-15 मिनट की वीडियो के लिए भाई 1-1 घंटा बर्बाद हो जाता है पूरा। बस भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।